अहाना ने किया पाल बाबू का पर्दाफाश। पुलिस को दिखाई रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, अहाना की समझदारी ने बचाया अमर दादा को गिरफ्तार होने से, और यहीं पर लगता है बुआ जी को बड़ा झटका। ठाकुर हवेली के लोग थके हारे थे, मगर दिल में एक नई उम्मीद लिए घर लौटे थे। उन्होंने जैसे ही चैन की सांस ली, फोन बज उठा। फोन पर थे पाल बाबू, वही जो कुछ दिन पहले तक मीठी मीठी बातें करते थे, हौसला बढ़ाते थे कि आप लोग खूब तरक्की करेंगे। लेकिन आज इनकी आवाज में मिठास नहीं, गुस्सा था। उन्होंने कहा, क्या खराब माल भेजा है आपने? इसका हाथ टूटा है, और सुनिए, 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 5,000 के रुपए में उस परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वो परिवार जो पहले ही कठिनाइयों में जी रहा था, जहां दादा भाई की नौकरी जा चुकी थी, जो अपनी माँ की कला बेचकर घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी परिवार पर 5,000 रुपए का कर्ज और चढ़ गया। अहाना के चेहरे पर गहरा सदमा था, और सासू माँ, जिन्होंने अपनी कला से वे गुड़िया बनाई थी, अंदर से टूट चुकी थी। उनकी मेहनत, उनका शौक एक पल में बेकार साबित हुआ। वो शायद सोच रही होंगी, मैंने ही क्यों ये सब शुरू किया, मेरी कला ही मेरे बच्चों पर बोझ बन गई। रात का वह सन्नाटा पूरे घर में गूंज रहा था। कोई सो नहीं पाया। दादा भाई आंगन में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। मैं ही ये सब ले गया, नौकरी गई, अब इज्जत भी चली जाएगी। 5,000 कहाँ से लाऊं? मिली, जो दुख भुलाने उनके साथ गई थी, अब खुद को अपशकुनी समझ रही थी। उसे लगा शायद उसी की वजह से यह सब हुआ। बाकी बहुएं, चारुलता, परुमिता और नीता, सब डरी हुई थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये सब करना गलती थी। घर के काम में लगे रहते तो ठीक था, उनमें से किसी ने कहा होगा। उधर घर के कोने में छुपी पिमोनी और सत्यभामा, जो हमेशा इस परिवार की खुशी में कांटे बनती रही थी, शायद अब हंस रही थी। कहा था ना, रायता फैलेगा, फैल गया। वे औरतें जैसे किसी की मुसीबत में सुकून ढूंढ रही थीं। लेकिन उस रात उस घर में एक इंसान था जो टूटा नहीं। अहाना, बड़े घर की छोटी बहू। वह सदमे में थी, लेकिन उसका दिमाग शांत था। वह सोच रही थी, पाल बाबू ने कहा सिर्फ इसका हाथ टूटा है, सबका क्यों नहीं? और 5,000 रुपए इतनी गोल रकम क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। उसने फैसला किया कि सच्चाई पता करनी होगी। अगली सुबह जैसे ही फोन फिर से बजा, सबके दिल दहल गए। दादा भाई बोले, मत उठाओ फोन, यह आदमी हमें और फंसा देगा। सासू माँ ने कहा, बहू, हम कहीं से इंतजाम कर लेंगे, बस और परेशानी मत बढ़ाओ। मगर अहाना शांत रही। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, आप चिंता मत करें माँ, बिकेगा तो उस झूठे आदमी का झूठ, हमारे गहने नहीं। अहाना ने फोन उठाया और धीरे से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उधर पाल बाबू बोले, क्या हुआ? 5,000 रुपए का इंतजाम हुआ या नहीं? कल से दुकान खोल ली है, मेरा माल टूट गया। अहाना ने बहुत मासूम आवाज में कहा, जी पाल बाबू, इतनी बड़ी रकम है, थोड़ी मोहलत दीजिए। पाल बाबू बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम लोगों ने मेरा नाम खराब कर दिया। आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। अहाना ने धीरे से पूछा, आपने कहा था गुड़िया टूटी है, क्या सारी 30 जोड़ी टूटी है? पाल बाबू झिझका, फिर बोला, हाँ, सब टूटी है, सब कचरा है। अहाना ने कहा, तो आप वो टूटी हुई गुड़िया हमें लौटा दीजिए, हमारा नुकसान हमारा होगा, हम गहने बेचकर आपके 5,000 रुपए दे देंगे। यह सुनते ही पाल बाबू तिलमिला उठा, क्या मैं कबाड़ी वाला लगता हूं? मैं माल वापस नहीं करूंगा, मुझे कैश चाहिए, समझी? नहीं तो बाकी की 20 गुड़िया भी तोड़ दूंगा। और यही अहाना जीत गई। उसे वह सबूत मिल गया जिसकी जरूरत थी। उसने रिकॉर्डिंग बंद की, और उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, आत्मविश्वास की मुस्कान थी। अगली सुबह वही टेम्पो जिसमें वे गुड़िया लेकर गए थे, अब 7 लोग लेकर बाजार पहुंचा। अहाना, उसकी सासू माँ, दादा भाई, मिली, चारुलता, परुमिता और नीता। इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं, आग थी। पाल बाबू ने उन्हें देखा तो झूठी मुस्कान ओढ़ ली। अरे आइए, ले आए पैसे, गलती हो जाती है। अहाना ने अपना फोन निकाला और कहा, पैसे नहीं लाए, लेकिन आपके लिए कुछ और लाए हैं, आपकी अपनी आवाज। उसने प्ले दबाया। पूरे बाजार में पाल बाबू की आवाज गूंज उठी। उस प्ले दबाया। ये पूरे बाजार में पाल बाबू की आवाज गूंज उठी। उसने प्ले दबाया। वो दुकान में खामोशी छा गई। लोग रुक गए। पाल बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यह मेरी आवाज नहीं है, यह झूठ है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अहाना की आंखों में आग थी। उसने कहा, पाल बाबू, आपने कहा था व्यापार का पहला नियम है विश्वास। आपने वही तोड़ा है। आपने हमारी कला, हमारी मेहनत और हमारे भरोसे का अपमान किया है।
दादा भाई आगे बढ़े, बोले, हम आपको ईमानदार समझते थे और आप हमें ठगने निकले थे। सासू माँ की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार गर्व के। उन्होंने कहा, यह गुड़िया मेरी पूजा है, मेरी साधना है। तुमने मेरी मेहनत की कीमत घटाई है। मिली ने भी आवाज उठाई, हम 6 लोग सिर्फ रोजी रोटी नहीं, अपनी इज्जत लेकर आए थे और तुमने उसे 5,000 रुपए में बेचने की कोशिश की। भीड़ अब पाल बाबू के खिलाफ हो गई। तभी अहाना की नज़र दुकान के एक कोने पर गई। वहां एक शोकेस में उनकी ही बनाई एक गुड़िया सजी हुई थी, फॉर सेल। अहाना ने कहा, पाल बाबू, आपने तो कहा था सारी गुड़िया टूटी है, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? सच्चाई सामने थी। पाल बाबू ने झूठ बोला था। उसने गुड़िया नहीं लौटाई, बल्कि उन्हें बेच भी रहा था और ऊपर से जुर्माना भी मांग रहा था। दोहरा धोखा। अहाना ने सख्त लहजे में कहा, अब हमें हमारी गुड़िया वापस दीजिए। जो बिक चुकी है उनका असली दाम दीजिए, 200 रुपये प्रति जोड़ी। बाकी जो बची है हमें लौटा दीजिए। पाल बाबू अब गिड़गिड़ा रहा था। वह 5,000 रुपये लेने आया था, अब 3,000 रुपये देने पर मजबूर था। अहाना ने कहा, हमारी कला का सम्मान करना सीखिए पाल बाबू। यह गुड़िया मिट्टी की है, लेकिन इनसे हमारे घर की नींव मजबूत होती है। अगली बार किसी की मेहनत को कम मत आंकिए। उस बाजार में जो लोग यह दृश्य देख रहे थे वे तालियां बजाने लगे। दादा भाई ने गर्व से कहा, हमारी छोटी बहू ने फिर साबित कर दिया कि वह सचमुच बड़े घर की बहू है, जो अपनी सासू माँ की इज्जत और अपने परिवार का सम्मान दोनों बचा सकती है। वह दृश्य सिर्फ एक जीत नहीं था, वह उस परिवार की आत्मा की वापसी थी। अहाना ने न सिर्फ अपने परिवार को बर्बादी से बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और बुद्धि से हर छल को मात दी जा सकती है। आल बाबू के लिए वह दिन सबक बन गया और अहाना के लिए एक नई शुरुआत का दिन, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि जब दिल सच्चा हो तो किसी की भी झूठी चाल काम नहीं करती। वह घर जो पल तक मातम में डूबा था, अब गर्व से रोशन था, मिट्टी की उन गुड़ियों की तरह जिनमें अब फिर से उम्मीद की खुशबू थी। आज का एपिसोड एक छोटे से घर की बड़ी जद्दोजहद और उम्मीदों से शुरू होता है, जब छोटी बहू अहाना अपनी माँ को बताती है कि दुकानदार ने अभी तक पैसे नहीं दिए। उसने कहा है कि सारी मूर्तियां बिकने पर ही भुगतान करेगा। पहली बार बाजार में कदम रखने की नौशानी होने के बाद भी जब परिवार ने देखा कि उनके बनाए हुए किए हुए काम को ग्राहकों से तारीफ मिल रही है, तो भीतर एक हल्की सी खुशी और उम्मीद जाग उठी। सबको लगा कि मेहनत रंग लाएगी और उनका कारोबार चल निकलेगा। माँ सबकी बातें ध्यान से सुनती हैं और थोड़ा चिंतित होकर पूछती हैं कि दाम क्या तय हुए। अहाना बताती है कि कीमतें थोड़ी कम रखनी पड़ी, पर इससे घाटा नहीं होगा, बस मेहनत और अनुशासन चाहिए। वे मिलकर काम बांटने का निर्णय लेती हैं। कोई मिट्टी गूंथेगा, कोई मूर्तियों का आकार देगा, कोई रंग रोगन संभालेगा और कोई घर गृहस्थी को संभालेगा, ताकि काम समय पर पूरा हो। सब महिलाएं एकजुट होकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने लगती हैं। घर की बुजुर्ग पीढ़ी इस बदलाव को नकारती नहीं, पर समझने में वक्त लेती है। उनको डर है कि बहुएं बाजार में जाकर काम करेंगी तो परिवार की नाम निशानी पर असर पड़ेगा। अहाना और बाकी महिलाएं धैर्य से समझाती हैं कि संस्कार और इज्जत की रक्षा तब भी संभव है जब परिवार चल रहा हो, जब पेट भरता है और घर में चैन है। वे कहती है कि मेहनत करने से किसी की गरिमा मिटती नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बढ़ता है। मिली की कहानी अलग तरह की प्रेरणा बनकर उभरती है। विधवा होने के बावजूद वह आत्मनिर्भर रहने का निर्णय ले चुकी है। पूजा पाठ और आस्था उसके जीवन का हिस्सा है, पर उसी के साथ वह अपने परिवार के लिए अपनी हिस्सेदारी निभाती है। कुछ लोग उसे गलत नज़र से देखते हैं, पर उसकी जिद और हिम्मत बाकी बहुओं को हौसला देती है। यह दिखाती है कि मुश्किलों में टिके रहकर भी मानवीय गरिमा बनती है। पुरुष सदस्य शुरू में असहज हैं। उन्हें लगता है कि कामधंधा घर को गंदा और अस्तव्यस्त कर देगा। अहाना शांति से समझाती है कि फिलहाल किराए पर दुकान लेना संभव नहीं है और यही एक अस्थायी उपाय है ताकि घर की आर्थिक हालत सुधर सके। वे सब मिलकर काम के दौरान स्वच्छता और व्यवस्था का ध्यान रखने का वादा करते हैं। कहानी का सबसे भावुक पल तब आता है जब अहाना अपनी सास से कहती है कि उसने हमेशा परिवार के लिए काम किया, पर सास के स्नेह की कमी उसने महसूस की। वह मन से कहती है कि अगर अगले जीवन में भी मौका मिले तो वह ऐसी ही सास चाहेगी जो समझे और साथ दे। यह संवाद रिश्तों की नाजुकताओं और समझ की गहराई को सामने लाता है। अंत में एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। एक नया ऑर्डर मिलने वाला है।
महिलाएं फिर से जुट जाती हैं, आवाजें काम में रसान हो जाती हैं और घर में जो डर था वह बदलकर मेहनत और आत्मविश्वास बनता है। ये कहानी सिखाती है कि परिवार की एकता, महिलाओं की मेहनत और आत्मनिर्भरता ही सचमुच की ताकत है। और जब महिलाएं साथ होती है तो चुनौतियां भी अवसर बन जाती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए स्टोरी कैसा लगा।